अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूँ आपके लिए आपका ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाजार, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे 90s के फैशन के बारे में और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 90s के फैशन की। लेडीज़ ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा, अब तो आज के इस दौर में तो ये देखा जा रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ये बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाइल बाजार। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 90s का ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिश था और हम अक्सर उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। इस सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट आपको उसी के बारे में बताएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस सेगमेंट में आपके लिए खास। खुशामदीद नाज़रीन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 90s के फैशन की। ये दौर वो भी था जब सेकेंड जनरेशन के फिल्मों के बच्चे यानी आमिर खान, सलमान खान और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके फादर्स अपने ज़माने में स्टार्स रह चुके थे या डायरेक्टर्स थे, उनके बच्चों ने फिल्मों में एंट्री की। ये ज़माना हमारे हिंदुस्तान में डिज़ाइनर्स का ज़माना भी था, यानी नए नए डिज़ाइनर्स निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकल रहे थे। पहली बार बाज़ारों में डिज़ाइनर कपड़ों के बारे में बातचीत होने लगी और ये डिज़ाइनर कपड़े फिल्मों में भी जाने लगे। डिज़ाइनर कपड़े दिखाने के लिए जाहिर सी बात है कि फिल्में भी वैसे ही बनना चाहिए। तो फिर दौर शुरू हुआ फिल्मों में शादियों का, नाच गाने का। ऐसा लगता था कि हम फिल्म नहीं, किसी की शादी का वीडियो देख रहे हैं। चाहे वो फिल्म हो मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, तेज़ाब, इस तरह की सारी मूवीज़ जिससे फ़ैशन हमारे घर तक पहुंचा। इस ज़माने में फ़ैशन में एक नई तब्दीली हुई। हम लोग आम तौर से नॉर्मल तरीके से घरों में बना के पहना करते थे, वो डिज़ाइनर के रूप में हमारे घरों तक पहुंचने लगे। कुर्ते सिर्फ नी तक नहीं होते थे, ये कुर्ते लंबे हो गए। ये कुर्ते होते थे, फ्लेयर्ड होते थे, नीचे से घेर होता था या उसमें ऊपर से बॉर्डर्स के बाद फ्रॉक स्टाइल में चुन दिया हुआ होता था। ये पहली बार हुआ हिंदुस्तानी फ़ैशन अंग्रेज़ी फ़ैशन की तरह से सिला जाने लगा। चाहे वो लहंगे हों, चाहे वो शलवार जंपर हों, उन सब में अंग्रेज़ी कपड़ों की झलक दिखाई देने लगी। आज हम आपको दिखाने रहे हैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स। आमिर खान उस ज़माने के स्टार थे, चाहे उनके हाथ में गिटार हो, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, या ग़ुलाम का एक नया लुक जिसमें वो एक एंग्री यंग मैन आपके सामने आए थे। जीन्स का दौर था, टी शर्ट्स का दौर था और साथ में बॉडी बिल्डिंग का दौर था, यानी हर एक्टर अपने एक्सरसाइज करके बॉडी बनाता था। सलमान खान के 6 पैक्स आज भी हमको याद हैं। दूसरी तरफ साड़ियाँ जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हुई, चाहे आप किसी भी ज़माने में जाएं, साड़ी ने एक नया लुक लिया और वापस हमारी फिल्मों में उसी तरह से आती रही। जब भी फिल्मों में सीधी सादी सी घरेलू शरीफ लड़की दिखानी थी तो वो हमेशा साड़ी पहन के आती थी। तो ये था साड़ी का दौर। सिंपल सी साड़ी,
एक तरफ शॉल और बाल बंधे हुए जोड़े में। माधुरी दीक्षित कौन भूल सकता है, चाहे उनकी तेजाब का एक थीम वाला गाना हो या हम आपके हैं कौन में उनके गाने हों, उनकी बहन की शादी और उसमें उन्हीं ने पहने लहंगे। आप देख सकते हैं इन्हीं ने वही अटायर पहन रखा है जिसमें वो अपने होने वाले बहनोई से नेक मांग रही हैं, जूते चुरा रही हैं और साथ में नाच नाच के गाना गा रही हैं। फिर ज़माना आया नई अदाकाराओं का, जिन्हीं ने तुमसे और इस तरह की चीज़ में आके औरतों को एक नई पहचान देने की कोशिश की। ये औरतें कुछ नया तलाश रही थीं। सिर्फ इसमें रिश्ते नहीं, इसमें उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत ज़रूरी थी और वो एक सोफिस्टिकेटेड, नॉन केयरिंग उस तरह की अदाकारा के रूप में सामने आती गई। उसी ज़माने की अदाकारा काजोल, उन्हें कोई कैसे भूल सकता है। आप देख सकते हैं उस ज़माने में फिर से शलवार सूट्स, दुपट्टे, हेवी दुपट्टे और इन सब चीज़ों ने फिल्मों में एंट्री की। और दूसरा रंग था काजोल का, जो आपने कुछ कुछ होता है में देखा। ये काजोल एक टॉम बॉय थी जो आजकल की बहुत सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये वो लड़की थी जो कोएड एजुकेशन में पढ़ रही थी, हॉस्टल में रहती थी, जीन्स पहनती थी। उसको ये ज़रूरत नहीं थी कि वो लिपस्टिक लगाए, अपने बाल बनाए। सिर्फ उसका इरादा पढ़ाई करने का था और मस्ती करने का था। ये लोग आपने काजोल को कुछ कुछ होता है देखा और वो ज़माना हमारे आज तक इस ज़माने में भी चलता चला आ रहा है। तो नाज़रीन, देखा आपने, ये सारी ट्रेंड्स को आप भी अपना सकते हैं और बन सकते हैं एकदम स्टाइलिश। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ देखना चाहते हैं हमारे सेगमेंट में तो अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी और साथ ही साथ मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन खवातीन के बारे में जो घर तो संभालती हैं मगर जब उनको वक्त मिलता है तो वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं उन खवातीन के बारे में जो घर संभालती हैं मगर अपने लिए वक्त निकालती हैं और एक ग्रुप में रहती हैं, उनके बारे में आप क्या बताएंगी हमें? बहुत सारी हमारी ख्वातीन होम मेकर्स होती हैं। उनको घर संभालना ही उनके एक मेन जिम्मेदारी जो है वो घर संभालना हो जाती है और बहुत बड़ा काम है, हम इसको ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी दिल चाहता है कि वो कुछ इंटरेक्शन हो, कुछ लोगों से मिलती रहे, होना चाहिए, थोड़ी सोशल हो, बहुत ज़रूरी बात है, ये भी होना ही। मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छी बात है, ये नहीं है कि ये तो वो एक सब जो लाइक माइंडेड ख्वातीन हैं या एक जैसे जो सोचती हैं, वो लोग अपना ग्रुप बना लेती हैं या बना लेना चाहिए अगर नहीं है तो। और हम उनको वो लेडीज ग्रुप कहलाते हैं। अलग अलग नाम भी मैंने देखे कि बड़े प्यारे प्यारे नाम रखती हैं अपने उन ग्रुप्स का। और फिर वो कुछ ग्रुप्स हफ्ते में एक बार मिलते हैं, कुछ ग्रुप्स महीने में एक बार मिलते हैं, कुछ ग्रुप्स फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में मिलते हैं एक दूसरे से। तो एक जो ये जो है इन लोगों का मिलना, आपस में कुछ देर टाइम गुजारना, ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हमारी ख़वातीन किस तरह कर सकती हैं? आप इन लेडीज़ ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा, अब तो आज के इस दौर में तो ये देखा जा रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ये बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। एक तो ये कि सारा एक दूसरे से कांटेक्ट बहुत आसानी से हो जाता है। व्हाट्सएप पे मैंने देखा है कि तरह तरह के ग्रुप्स बने रहते हैं,
तो एक दूसरे से ये इंटरेक्शन हो जाता है और मिलने का एक जरिया भी एक तय हो सकता है कि भाई हम यहाँ इस जगह पर मिल लेंगे, और सब जो अपने लाइक माइंडेड जो भी सारे लोग हैं जी। दूसरी बात ये है कि इनकी इम्पोर्टेंस जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, वो भी बहुत मान रही है कि अगर कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर जिनको ट्रस्ट है, जिनको वाकई एक दूसरे के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, और वो मिल रहे हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं, अपने बहुत से मिल के बैठ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं, उससे बहुत सारी टेंशन्स उनकी, बहुत सारा स्ट्रेस निकल जाता है। बहुत सा स्ट्रेस जो वो झेल रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो निकल जाता है, और फिर थोड़ा सा हल्का उनको महसूस होगा, थोड़े हल्के फुल्के होकर घर जाती हैं, और एक अच्छा असर पड़ता है उनकी पूरी बॉडी केमिस्ट्री के ऊपर, उनकी पूरी फिजियोलॉजी के ऊपर, एक इन सब मीटिंग्स का बहुत अच्छा असर पड़ता है। बस उसमें यही है कि ऐसा ग्रुप हो कि जिसके ऊपर वाकई सब एक दूसरे के हमदर्द हो, सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, रियली फ्रेंड्स हो, सब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो। अब जो सबसे अहम सवाल उठता है, जो खवातीन होती हैं ये तो वो लोग ग्रुप्स बना रही होती हैं, ऐसी बहुत सारे क्लब्स होते हैं जैसे आपने हमें बताया, मगर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आफरीन, कितनी अच्छी बात आपने कही है कि इन ग्रुप्स के, ये ग्रुप्स तभी कामयाब होंगे या हम मकसद तभी हासिल हो सकता है कि जब प्रॉपर प्लानिंग हो। एक प्लानिंग, एक पूरा एक प्रोग्राम हो कि हम क्यों मिल रहे हैं, क्या वो है, क्या हम इससे क्या फायदा हमें होगा। अगर इस प्लानिंग के तहत ये सारी एक्टिविटी की जा रही है तो इससे बहुत फायदे होते हैं। मसलन मिले, कुछ गेम्स भी हो गए, कुछ हल्की फुल्की बातें भी हो गई, सब हंसी मजाक भी हो गया, लेकिन साथ में फिर कोई ना कोई आखिर में कोई ना कोई कुछ टाइम जरूर ऐसा देना होगा कि जिससे पूरे ग्रुप के लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो। कोई पोएट है उस ग्रुप में तो वो अपनी कोई कविता, अपनी कोई नज़्म सुना सकते हैं। कोई भी किसी कोई टैलेंट है उसके अंदर, पेंटिंग का है, वो साथ में ले जा सकते हैं पेंटिंग, और जाके दिखा सकते हैं कि देखिए मेरा ये। तो एक अपने सर्किल में, अपना जो बिल्कुल निजी सर्किल है, वहाँ से एप्रिसिएशन मिलना शुरू होगा, उसकी तारीफ हो रही है और उस मोटिवेट हो रहे हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता है कि उसका वो कुछ ना कुछ एक दूसरे को दे रहे हैं उन ग्रुप्स में। और यही आफरीन आपने जो बात कही है कि प्लानिंग करना, हम ये क्या एम है इस ग्रुप के पीछे, क्या इससे हम क्या हासिल कर रहे हैं इस एक्टिविटी से, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तस्वीर मैम, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी और इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूंगी, अगर उनके भी हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो तस्वीर मैम से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे खवातीन को बेस्ट यूटिलाइजेशन अपने टाइम का किस तरह करना चाहिए, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। तस्वीर मैम, जैसे देखा जाता है अक्सर पार्टीज में ये होता है, जैसे आपने क्लब्स की बात करी, तो जो खवातीन होती हैं वो डिसाइड करती हैं, जैसे वो लोग कुक्स बहुत अच्छी होती हैं, तो वो अक्सर ये डिसाइड करती हैं कि सब अपनी अपनी फेवरेट डिश बना के लाएंगी और शेयर करती हैं, जिससे उनका मन भी बहुत ज्यादा हल्का होता है, वो खुश भी फील करती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है आफरीन, ये भी ये कुकिंग या नई डिशेस ट्राई करना, ये भी एक तरह का टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है। और इसमें ये इसका यूटिलाइजेशन इस तरह से तो बहुत ही अच्छा है कि कोई जो भी अपनी पसंद की डिश है वो बना कर लेकर जाएं, और सब एक दूसरे का देख रहे हैं, चख रहे हैं, खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि कितना उसके ऊपर उसको उस बनाने वाले को उसको कितना अच्छा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट कोई भी चीज मार्केट में कि भाई कहाँ पर कौन सी चीज अच्छी मिल रही है, कहाँ पर आजकल अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, या कोई मार्केट अपडेट्स हैं, कहीं पर
मैं सेल का तो नहीं कहूँगी क्योंकि सेल वगैरह में तो बहुत ख़राब चीज़ें का ज़्यादातर देते हैं जी, लेकिन जी। कुछ जो आसपास हमारी दुनिया में हो रहा है, जी, जी, जो जी। कुछ हो रहा है वो भी एक दूसरे से आइडियाज़ का बिल्कुल, या बिल्कुल। ख्यालात का तबादला हो रहा है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो एक वैसे भी अपडेट, न सिर्फ जी, जी। फैशन की दुनिया, न सिर्फ कपड़ों की दुनिया, बल्कि यूं भी जी। एक जनरल अवेयरनेस भी बिल्कुल, आगे बढ़ती जी, है जी। और उससे बहुत अच्छा ही असर पड़ता है। जी। बहुत सारी चीज़ें घर में रहकर नहीं हासिल हो पाती, जी। तो अब एक ग्रुप जो है उसके साथ बैठकर बात जी। करके काफ़ी चीज़ें हासिल करके, अगर वही बात है सारी जी। कि अगर सही प्लानिंग जी। की गई है, अगर सही मोटिवेशन है तो। जी मैम, अक्सर ये देखा जाता है ये जो क्लब्स होते हैं इससे स्ट्रेस बस्टिंग काफ़ी हद तक होती है ख़वातीन में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आफरीन, बहुत सही बात आपने कही है। स्ट्रेस बस्टिंग यानी जो रोज़ की जो ज़िंदगी जीने का एक जो प्रेशर बनता है, एक पूरा एक बोझ बन जाता है, वो स्ट्रेस आता है, उसको रिलीज़ वो बहुत आराम से, बहुत ही आसानी से रिलीज़ किया जा सकता है। जी। ये एक बहुत ही बड़ा एक फ़ायदा है। अगर वो पहले शुरू में भी ये बात हुई थी कि अगर वाकई सब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हुए और मिल रहे हैं तो और अपनी बहुत सारी बातों को शेयर कर रहे हैं। मसलन एक तरह से ये भी है, मसलन किसी की कुछ तबीयत ख़राब है कि और उसका दिल चाह रहा है कि किसी को बताए, किसी अपने क्लोज ग्रुप में, क्योंकि सब दुनिया इतनी मसरूफ़ है, उसका हस्बैंड, बच्चे सभी मसरूफ़ हैं जी। कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था या क्या हो गया था मेरे साथ, या अचानक ऐसा हो गया, कुछ भी कोई बात कि हम गिर गए थे और ऐसे चोट लगी, हम कितने शॉक्ड हुए। तो ये सब जो छोटी छोटी एक दूसरे से बात करके जो अंदर हैं, जो बहुत सी दर्द हैं, जो बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी से शेयर करने को दिल चाह रहा था, ख्वाहिशात होती हैं बहुत सारी, वो शेयर करके, या परेशानियां ही हैं, कुछ परेशानियां हैं, किसी के फादर की तबीयत खराब है और नहीं जा पा रहे हैं, वो दूर हैं दूसरे शहर में, अब दिल चाह रहा है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें जो ज़िंदगी के साथ परेशानियां हैं, उनको कह के शेयर करके कि अब क्या बताएं ये बात है, तो थोड़ा दिल हल्का हो जाना जिसको कहते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये वाकई स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। मैम, ये जो क्लब्स और ग्रुप्स होते हैं इनको प्रॉपर चैनलाइज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसकी क्या अहमियत होती है? बहुत जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, अगर वो पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जा रहे हैं, उस 2 घंटे गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो पॉजिटिव फीलिंग्स ही लेकर बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन को बताया इन ग्रुप्स के जरिए वो कैसे अपने वक्त का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप तस्वीर मैम से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, हम आपके सवालात और आपके फीडबैक्स के मुंतज़िर रहेंगे। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।